आपको पता है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से 90% लोग हार मानकर बीच में ही छोड़ देते हैं। सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या उनमें मेहनत की कमी होती है या फिर किस्मत साथ नहीं देती? नहीं, असली वजह कुछ और ही है। और अगर आप ये वजह समझ गए तो शायद आप वो 10% में आ सकते हैं जो आखिर तक लड़ते हैं और जीतते हैं। सोचिए, जब आप पहली बार यूपीएससी का सपना देखते हैं तो आंखों में चमक होती है, दिल में जोश होता है। हर दिन खुद से वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो आईएएस बनकर ही दम लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। पहले जो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करने का जुनून था, वो अब स्नूज बटन पर जाकर अटक जाता है। कई लोगों को लगता है कि उनकी हार की वजह सिलेबस का भारीपन है या फिर टफ कंपटीशन। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर ही छुपा होता है, मेंटल बर्नआउट। बर्नआउट एक ऐसी हालत है जब दिमाग इतना थक जाता है कि ना पढ़ाई में मन लगता है, ना आगे बढ़ने की हिम्मत बचती है। हर दिन वही नोट्स, वही सब्जेक्ट्स, वही रूटीन, और जब रिजल्ट नहीं आता तो लगता है कि शायद ये सपना हमारे लिए नहीं बना। असली लड़ाई तो यही है। यूपीएससी एग्जाम सिर्फ नॉलेज की नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस की भी परीक्षा है। ये एक मैराथन है जिसमें स्टैमिना चाहिए, सिर्फ स्पीड नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम मैराथन दौड़ने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन स्प्रिंट की तरह भागने लगते हैं। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई, सोशल लाइफ जीरो, फैमिली से कटे हुए, और जब रिजल्ट नहीं आता तो गिल्ट, सेल्फ डाउट और डिसअपॉइंटमेंट का बवंडर हमें अंदर से तोड़ देता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ लोग हैं जो इस सब के बावजूद डटे रहते हैं, और वही लोग हैं जो अंत में सक्सेस की ट्रॉफी उठाते हैं। सवाल यह है, वो लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? सबसे पहले वो अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। वो रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, प्रोसेस पर करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, 2015 के टॉपर टीना दबी। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में AIR 1 हासिल किया था, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ स्मार्ट स्टडी नहीं था, वो मेंटल फिटनेस पर भी काम करती थी। टीना हर रोज खुद से एक बात कहती थी, अगर मुझसे कोई चीज 5 बार गलत हो रही है तो इसका मतलब है 6ठी बार सही होने के चांस बढ़ गए हैं। यही माइंडसेट उन्हें हर फेलियर के बाद उठने की ताकत देता था। दूसरा सीक्रेट है डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, एकदम ब्राइट, लेकिन जल्दी बुझ जाता है। असली गेम डिसिप्लिन का है। आपको वो दिन याद है जब आपने यूपीएससी का सपना देखा था? वही जोश, वही कमिटमेंट हर दिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है कि भले ही आप थके हो, डेमोटिवेटेड हो, रिजल्ट से डरे हो, फिर भी उठकर पढ़ाई करनी है। तीसरी चीज, बर्नआउट से बचने के लिए सही स्ट्रैटेजी। यूपीएससी एक डेटा क्रैमिंग एग्जाम नहीं है। यहां स्मार्ट स्टडी का मतलब है हर सब्जेक्ट का कोर समझना, रट्टा नहीं। मॉक टेस्ट्स देना सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अपनी कमजोरियां पकड़ने के लिए। माइंड को रिचार्ज करना, यस, ब्रेक लेना जरूरी है। सोचिए, एक कार बिना फ्यूल के कितनी दूर जाएगी? आपका दिमाग भी वैसे ही है। ब्रेक मत लेना। ये सोचकर मत चलना कि जितना पढ़ूंगा उतना बेटर। ओवरलोड आपका दिमाग बंद कर देगा। यूपीएससी में सक्सेस पाने का फॉर्मूला सिंपल है, माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्शन। तो अब सवाल यह है, आप किस टीम में रहना चाहते हैं? उन 90% में जो बीच में हार मान लेते हैं, या उन 10% में जो आखिरी तक लड़ते हैं? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आईएएस बनना सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। ये आपकी जिंदगी का वो चैप्टर है जो लिखेगा कि आप आगे कैसी जिंदगी जिएंगे। कहानी का आखिरी सवाल आपसे, क्या आप हार मानने वालों में से एक होंगे या इतिहास लिखने वालों में से एक? क्या आप जिंदगी में बड़ा बदलाव चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हां, तो द सेल्फ मेड मिलियनेयर, जीरो टू वेल्थ वो किताब है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। हमने जब इस किताब को पढ़ा
तो हर पेज पर ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें हमारी छुपी हुई काबिलियत दिखा दी हो। इसमें वो सारे सीक्रेट्स हैं जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपने सफर में सीखे। अगर आप अपने दिमाग की ताकत को पहचान कर सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इसे बिल्कुल फ्री में पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें बुक।